हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था थ्योरम फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। उसके पहले लेक्चर में देखा था थ्योरम फॉर लेंथ ऑफ आर्क। आज हम क्या करते हैं, वो दो ही थ्योरम के बेस पर हमारी आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज का हमारा बेसिकली 8th लेक्चर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है हम आज देखते हैं। पिछले दोनों थ्योरम आपको समझ में आ गए थे अच्छी तरीके से, क्योंकि वो जो थ्योरम थे दो फार्मूलाज मैंने बताया। कौन सा फार्मूलाज था? एक था लेंथ ऑफ आर्क के लिए, लेंथ ऑफ आर्क मेजर करते हैं हम एस में इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन, और दूसरा कहता है एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन। ये दो फार्मूला का हमने प्रूफ देखा था दोनों लेक्चर में। आज हम इसके भरोसे पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ an arc of a circle subtends an angle of 108 degree and radius 15 centimeter। चलो देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन एंगल दिया है हमें। सपोज करते हुए एंगल को हम ए, सपोज एंगल थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री दिया है, 108 डिग्री, और रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है 2 पॉइंट। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आया तो पहले गिवन और 2 पॉइंट लिखना, मतलब वो थोड़ा दिखने में भी अट्रैक्टिव दिखता है और आपको भी प्रॉपर समझ में आता है सॉल्व करते वक्त कि हमको क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो ये आप बेसिक कंसेप्ट है, ये आप ध्यान में रखो, ये लिखना ही है आपको। कोई भी क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाउ मच। देखो मैंने जब आपको ये थ्योरम बताया तब एक चीज बताया था कि जो भी एंगल रहेगा वो हमें कैसा चाहिए, रेडियन में चाहिए। हमें एंगल कौन सा कैसा दिया है, डिग्री में दिया है। तो पहले हम ये एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। एंगल थीटा रेडियन इट विल बी 108 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। क्या आएगा इसका आंसर? 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 पाई बाय 60। और 2 से करते हैं, 6 से कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 10 जा, ठीक है। और क्या बचा? 6 पाई बाय 10 बचा है। इसको भी हम आगे अगर 2 से करेंगे तो क्या बचेगा? 3 पाई बाय 5। ये क्या है? एंगल थीटा इन रेडियन में, ठीक है। अभी हमको एंगल थीटा इन रेडियन मिल गया। एंगल थीटा इन रेडियन मिल गया। रेडियस तो हमें दिया ही है 15 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, मतलब कुछ ऐसे। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? वी नो दैट, हमें ये पता है लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। आर की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर, राइट। थीटा इन रेडियन क्या निकाला हमने? 3 पाई बाय 15। 5 1 जा 5 3 जा, क्या 3 3 जा 9 पाई। दिस विल बी एस इन सेंटीमीटर। लेंथ है ना वो आर्क की, तो उसको कैसा मेजर करेंगे हम? क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में किया है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर ही जाएगा। तो अगर हमको पाई के फॉर्म में रखना है तो पाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आगे सॉल्व करने का? तो s इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7। पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 22 बाय 7। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? ये तो सीधा सीधा 22 बाय 7 करने से अच्छा 3.14 ही लिखो, तो 22 बाय 7 की वैल्यू 3.14 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने में इजी जाएगा। क्या आएगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 10 11 12, 9 3 जा 12 13, 1 3 2 6। दो डिजिट के पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल दे देंगे। क्या आएगा इसका आंसर? 13.26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा लेंथ ऑफ आर्क 13.26 सेंटीमीटर। कहाँ से मिला हमको? ये फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला का थ्योरम हमने इसके पहले के 2 लेक्चर में देखा था। बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें? रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, तो ये दिया है हमें 9 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, which cuts in the radius of the radius of circle is 9 centimeter, find the length of an arc of circle which cuts of the chord of length equal to length of radius। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये हम कर लेते हैं। इसमें एंगल नहीं दिया है, हमको एंगल भी निकालना है, एंगल के साथ में लेंथ ऑफ which cuts फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सिर्फ हमको क्या दिया है, रेडियस दिया है जो 9 सेंटीमीटर, और हमको कंडीशन दी है उन्होंने, कंडीशन के ऊपर से हम एंगल निकाल सकते हैं और एंगल के ऊपर से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो बोला उन्होंने वो करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल which cuts of chord of length equal to length of radius। चलो देख लेते हैं, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, अब स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट में दिया है उसके ऊपर से मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, सबसे पहले ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है O, और क्या बोल रहा है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, which cuts of the chord of length। कॉर्ड बोला है, कॉर्ड मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करती है बट उसके दोनों भी जो वर्टिसेस है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई करते हैं, वो रेडियस में से पास बिल्कुल नहीं होती, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो ये ऐसा कॉर्ड है जिसका रेडियस क्या है, सपोज इसका रेडियस क्या दिया है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये हो गई कॉर्ड, इसको नाम देते हैं A और B। ए बी इज द कॉर्ड दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला, विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, वो इसको बीच में से काटता है बोलते, ऐसा काटता है, ठीक है। ये O, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं सपोज P, तो OP कट कर रहा है AB को दो हिस्सों में, बट हमें गिवन क्या है, विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड की लेंथ दी है, कॉर्ड की लेंथ मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 9 दी नहीं उन्होंने बोला है कि लेंथ विच कट्स द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस के बराबर उसकी लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। समझ में आएगा, लेंथ AP मिल गई हमें 9 सेंटीमीटर, और ये OP जो है वो कट कर रहा है उनको बीच में से, मतलब AB को कट कर रहा है, सपोज एक AB ये लाइन है, इसको बीच में से कट कर रहा है, बीच में से मतलब ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, और दोनों हिस्से कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर सपोज AB अगर हम बोल रहे हैं कि ये पूरा अगर 9 है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर अगर 9 है, ये A पॉइंट से अगर B पॉइंट का मेजर अगर हम 9 बोल रहे हैं, तो AP कितना हो गया, AP विल बी हाफ ऑफ AB। समझ में आया, OP कट कर रहा है, हमको क्वेश्चन में दिया है OP कट कर रहा है कॉर्ड को जिसका लेंथ इक्वल टू रेडियस की, ये कॉर्ड का जो लेंथ दिया है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब 9 सेंटीमीटर, उसको कट कर रहा है एट पॉइंट P, ये हमने कंसीडर किया पॉइंट P, इसको पॉइंट P पे कट कर रहा है, मतलब ये AP जो डिस्टेंस हो गया वो हाफ हो गया AB की, ये हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। हम इधर देख लेते हैं, ये कट कर रहा है मतलब ये कभी भी कट करेगा तो ये परपेंडिकुलरली कट करेगा, ये ध्यान में रखो। कोई भी चीज अगर कट होती है, सपोज ये लाइन दी और ये अगर कट कर रहा है तो ये कभी ऐसे एंगल पे कट नहीं होता। जब भी हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये लाइन को कट कर रहे हैं, मतलब वो लाइन परपेंडिकुलरली कट होती है ऐसे, नहीं तो आप बोलोगे सर ये 90 कैसे, ये तो ऐसे भी कट होगी, वैसे कट नहीं होता। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि OP कट्स द कॉर्ड AB ऑफ सेम लेंथ एज ऑफ रेडियस, तो मतलब वो बीच में से कट कर रहा है जिसका मेजर इक्वल टू रेडियस का 9 सेंटीमीटर। तो चलो देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो वो भी लिख लेते हैं।
टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या पता चल रहा है, अगर AB इज इक्वल टू 9, इफ AB is equal to 9 centimeter, we have AP is equal to half of AB, that means half of 9। ये क्या हो गया, AP हो गया half of 9। मतलब इसको सीधा सीधा अभी डिवाइड नहीं करते, सिर्फ लिख लेते 9/2। ठीक है, सिमिलरली अगर AP अगर 9/2 है तो ये क्या PB कितना रहेगा, सिमिलरली PB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AB अगर इधर भी 9 है तो इधर भी 9 ही होगा, तो PB का भी मेजर कितना हो गया, 9/2। ठीक है, अभी हमको AP मिल गया और PB मिल गया, AP का मेजर मिल गया, PB का मेजर मिल गया। ठीक है, अभी नाउ कंसीडर एंगल AP एंड O। कंसीडर एंगल, ये एंगल थीटा हो गया, ये सेक्टर ये दो रेडियस से डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल थीटा हो गया, पूरा जितना दिया ये पूरा एंगल। कंसीडर ट्रायंगल AP एंड O, ये P है, एंगल AP एंड O इन ट्रायंगल APO एंगल APO is equal to 90 degree। लेट एंगल AOP ये एंगल को कंसीडर करते हैं हम फिलहाल में, ये वाले इतना, यहां से AOP को क्या कंसीडर करते हैं, θ1। ठीक है, अगर ये θ1 है हमारे पास, एंगल ये θ1 है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, तो हमको θ1 की वैल्यू मिल सकती है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम 10th में थे तब हमको साइन रूल कोसाइन रूल जब पढ़ाए थे, उसमें हमको एक चीज बताया था, जब पाइथागोरस थ्योरम के बाद में तुरंत वो हो गया था वो। ठीक है, वो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया O, ये O हो गया, ये हो गया A पॉइंट, ये P इधर, और ये भी ट्रायंगल कंसीडर कर लिया मैंने इधर, ये P, ये O और ये B। ये दो ट्रायंगल मिल गए हमको, ये मैंने सेपरेट आपको ड्रॉ कर दिया ताकि आपको समझ में आए। और हमने जो यहाँ पे θ1 किया वो AOP है, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, θ1। सिमिलरली ये कौन सा एंगल हो गया, θ2। समझ में आ गया। अब ये तो एंगल 90 डिग्री है, मतलब इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेनियस। ये एंगल के ये वाली साइड कौन सी हो गई, AP अपोजिट, और ये वाली एडजेसेंट। तो वी नो दैट ये कितना है, 9 है, ये 9/2 है, और इधर ये भी रेडियस है, ये भी 9 है, और ये 9/2 है। तो हमको इधर से एक चीज पता चलेगी, साइन थीटा, वी नो दैट, we know that sin of θ1, साइन ऑफ की कोई भी एंगल हम ले रहे हैं तो उसका मेजर क्या आता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ये एंगल के 9/2 है, 9/2। हाइपोटेनियस की कौन सी है, 9 है, हाइपोटेनियस है ये 9। ये 2 डिवीजन में ऊपर मतलब वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 यूनिट कैंसल। तो साइन θ1 हमें क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है।
साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा 1 क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ, साइन को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। मुझे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू बताओ, बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, करेक्ट 30 डिग्री। हमें पता है ना वो साइन ऑफ 0 क्या आएगा, 0, साइन ऑफ 0 0, 30 का 1/2, 60 का √3/2, सॉरी 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ये एक चार्ट था हमारे को 10th में, उसमें सब था, साइन का था, कॉस का था, टैन का था, उसमें से हमको पता चलता है कि साइन 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो हमने ये लिखा 30 डिग्री। सिमिलरली अब मेरे को एक चीज बताओ, ये एंगल में हाइपोटेन्यूज सेम है, ये ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम है, ये ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम है, ये ट्रायंगल में अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड सेम है, ये ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड सेम है, और दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब सिमिलरली वी कैन से दैट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ गया क्या आप तक आपको मैंने कैसे इक्वल लिया, ये दोनों भी सेम ट्रायंगल है, सेम। इसका थीटा 1 थीटा 2 सिर्फ 1 और 2 हमने मेंशन किया है। आप हाइपोटेन्यूज देखो 9 है, 9 है, आप अपोजिट साइड देखो 9/2 है, 9/2 है, दोनों के एंगल पी पे 90 डिग्री, मतलब बचा हुआ तो ये एंगल भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि साइड सेम है दोनों भी, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट, अपोजिट एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट, तो फिर वो एंगल कैसे रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या पता चल रहा है, थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर आप थीटा 2 भी वैसे सॉल्व करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल कैसा लिख, तो आप इधर से वापस ये जैसा हमने ये कंसीडर किया है ट्रायंगल एओपी की एपीओ, वैसे आप क्या करो बीपीओ ट्रायंगल कंसीडर करो। बीपीओ जब कंसीडर करें तो बीपी एंड ओ एंगल विल बी 90 डिग्री। देन एंगल जैसा एओपी हमने थीटा 1 लिया, वैसा आप क्या लो बीओपी थीटा 2 लो। फिर क्या आएगा, साइन थीटा 2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर भी अपोजिट क्या है 9/2 है, जैसा इधर भी 9/2 था, इधर हाइपोटेन्यूज क्या था 9 था, इधर भी क्या है 9 है, तो आपको लास्टली क्या मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट, अभी ये जो हमारा थीटा एंगल है, ये दो ट्रायंगल को हमने सेपरेट करके थीटा 1 थीटा 2 लिया। मतलब अगर यह हम दो एंगल्स को अगर ज्वाइन करेंगे ऐसा, इसको नजदीक लाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी बनेगा, तो ये थीटा 2 इधर आ जाएगा, ये वाला, दिस विल बी थीटा 2, और ये ट्रायंगल ये वाला है AOB, ठीक है, ये AOB, ये इधर B आ जाएगा। समझ में आया? तो फिर ये थीटा एंगल हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 कितना आएगा, 30 डिग्री, और थीटा 2 भी सेम ही है, मतलब 30 प्लस 30, इट विल बी 60 डिग्री। अभी हमारे पास रेडियस है, अभी हमारे पास एंगल है, उनको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। बट हमारे पास जो एंगल है वो कैसा है, डिग्री में। हमको एंगल कैसा होना चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इन रेडियन विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 0 विल गेट कैंसल, 6 1 जार 6 3 जार, तो हमें क्या मिल रहा है, पाई/3 रेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन में मिल गया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, r इंटू थीटा। हम लिख लेते हैं, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू r थीटा इन रेडियन। r कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, थीटा से कितना है, पाई/3, क्या 3 1 जा 3 3 3 जा 9, क्या आंसर है हमको 3 पाई। लेंथ ऑफ आर्क AB सेंटीमीटर। समझ में आएगा कैसे निकाला, 3 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू भी आप डाल के आगे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर लेना हमको। हमारे को एंगल ही नहीं दिया था, एंगल निकालने के लिए हमने क्या क्या किया आपने देखा अभी।
सबसे मेन था आपके लिए ये डायग्राम। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको क्वेश्चन पे से एंगल निकालना पॉसिबल ही नहीं है, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस दिया था 9 सेंटीमीटर, और बस एक कंडीशन दी है उन्होंने कि एक लाइन ओपी ऐसा कॉर्ड को कट करती है कि वो जो कॉर्ड है वो इक्वल टू रेडियस की, तो ऐसा उसको कट करती है एट पॉइंट पी। तो पी को ऐसा कट करेगी वो कि दो हिस्सों में कट हो जाएगा, ए पी में और पी बी में। बट वो ए बी कैसा इक्वल के दिया है हमारे को, रेडियस के इक्वल दिया है, मतलब ये 9 सेंटीमीटर। उसमें से हमने ऐसा दो ट्रायंगल मिले हमको, इमेजिनरी ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए, उसमें दो अलग अलग सेपरेट एंगल से जूम किए। उसपे से ये साइन रूल, ये कहाँ से आया बोलेंगे सर, ये हमको 10th में हो चुका है सब हमारा, ये हमने अभी सिर्फ रिकॉल किया। ये आपको सब ऑलरेडी पहले हो चुका है कि ये पाइथागोरस थ्योरम में था, ये साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसपे से हमने थीटा1 की वैल्यू निकाली, बट थीटा ये दोनों एंगल क्या है, सेम एंगल है ये। तो उसके ऊपर से हमने क्या बोल सकते हैं, थीटा1 इज इक्वल टू थीटा2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट थीटा क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का अगर हम ऐड करेंगे तब वो थीटा बन रहा है, थीटा1 प्लस थीटा2। तो हमको थीटा मिला 60 डिग्री, बट आपको लेंथ ऑफ आर्क निकलते हुए ट्रायंगल क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए। हमने वो रेडियन में निकाला और फिर उसका फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करके आंसर निकाला। क्या मिला, लेंथ ऑफ आर्क 3 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो नोट डाउन करो आप ये एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है ये थोड़े से लेंदी होने की वजह से हम क्या करते हैं, अब ये इसको भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये भी, तो हम ये एक क्वेश्चन एक वीडियो में रखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 9 में, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का ये आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाया थोड़ा लेंदी है, आपको थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको एक बार थोड़ा समझ में आ गया ना, ये स्टेटमेंट भी से आप पहले ट्राई करते जाओ कि हो सके तो आप पॉसिबल हो सके तो आप डायग्राम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी आपको समझेगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। विदाउट डायग्राम यू कांट गेस व्हाट वी शुड डू इन द एग्जांपल। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आज आपको जो मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।